राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। दिव्यांगता अभिशाप ने वरदान। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि आज मेरे घर में बहुत कुछ ऐसा हो गया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब की जर्नी इसलिए स्टार्ट की थी ताकि मैं अपनी परेशानी, अपना समस्या आप लोग से बता पाऊँ। क्योंकि कल तक मैं बिल्कुल अकेली थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं किसी को कुछ नहीं बता पाती हूँ। लेकिन आप लोग हैं तो लगता है कि नहीं, कुछ हो रहा है अच्छा तो भी बताऊँ, गलत हो रहा है तब भी बताऊँ। अंकल आंटी, आप लोग अभी तो मम्मा का सपोर्ट करिए। मम्मा काम करते करते गिर जाती है, उनका पैर ठंडा हो जाता है। हम लोग दादी लोग को बुलाते हैं पर कोई आना नहीं चाहती है। और पापा भी, और मम्मा पापा के बीच में बहुत लड़ाई होता है। फिर भी आप लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करते। प्लीज हम लोग को सपोर्ट करिए अंकल आंटी। बहुत आज हम लोग के बीच में इतना लड़ाई हुआ, रात से ही लड़ाई हुआ क्योंकि ठंड इतना बढ़ गया ना। मतलब पिछला ठंडा भी मैं बहुत मुश्किल से ही काम कर पाई थी। बच्चों का खाना पीना, लंच फन, और बीमार भी पड़ने के बाद मेरे साथ कोई नहीं था। आप लोग तो देख ही रहे होंगे कि कितना मुश्किल से काम करते, सब कुछ करते हैं। और क्या बोले, मतलब बुरा समय है ना, तो मेरे साथ देने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को पैसा आएगा तो लोग नहीं आएंगे। अपने आप रिश्तेदार नातेदार सब हो जाएंगे। इतना ठंड है, आप लोग सोचिए खुद ही कि मेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा। मैं 4 घंटे रजाई के अंदर रहती हूँ ना, फिर भी मेरा पैर गर्म नहीं होता है। इतनी मुश्किल से मैं ठंड का काम कर रही हूँ। कल ये आदमी आया जब ऑफिस से, तो इसकी माँ फ़ोन में बात कर रही थी। मालूम है, उसको इस बात का परवाह है कि उसका बेटा ठंडा खाना खा रहा है या गर्म खाना खा रहा है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल परवाह नहीं है कि बेचारी कितनी दिक्कत से, उसका पैर इतना दिक्कत में है। अभी उसको एक आदमी चाहिए ठंडा में। 5 दिन से मेरा बेटा नहीं नहाया, 5 दिन से मेरी बेटी नहीं नहाई, 5 दिन से हम भी। बाबू नहीं करो बेटा, नहीं करो, आ इधर। कपड़ा नहीं चेंज करे, और भी बहुत तरह का समस्या है दोस्तों, क्या क्या बताऊं। और जब मेरे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं करना चाहता है तो मत करे, लेकिन क्यों इससे बात करता है, चाहे ये क्यों बात करके हमको नीचा दिखाता है, हमको बस यही जानना है। जब कोई नहीं है, मेरा ये समय भी गुजर जाएगा। हमको तुम रिटर्न दो, हमको कोर्ट से कचहरी। और तो और मालूम है, इतना लड़ाई हो गया कि ये आदमी आज थाना भी चला गया मेरे लिए कंप्लेन करने कि हम इसको टॉर्चर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। और वकील के पास भी चला गया डिवोर्स के लिए, डिवोर्स फाइल करने के लिए। वही मैं कहती हूँ दोस्तों कि बताइए, इसके लिए आसान है हमको छोड़ना, लेकिन जिस बात के लिए लड़ाई है वो बात नहीं छोड़ना चाहता। हमको कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों कि मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, कब कहूँ और कैसे कहूँ। लेकिन इतनी परेशानी है कि मम्मा काम नहीं कर पाती है, और हम लोग सबको बुलाए हैं पर कोई नहीं आ पाया है। और पापा भी, और मम्मा पापा के बीच में बहुत लड़ाई होता है, फिर भी आप लोग हम लोग को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग को आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते अंकल आंटी? वही हम लोग को समझ नहीं आता। अगर आप लोग एक भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देते ना, तो हम लोग के साथ क्या क्या अच्छा चीज होता वो तो आप लोग भी देख सकते थे। अभी ये बच्चे का उम्र बीत गया, 5 साल हो गया ना। 5 साल में कोई प्यार लुटाने नहीं आया, कोई इसका पोटी नहीं साफ किया, कोई उस बच्चे का नहीं करा, सब हम किए। अभी अब बताइए कि बड़ी हो जाएगी, हम अभी कर्जे लेके फंसे हुए तो किसी को नहीं दे पा रहे हैं, है ना। जब पैसा आएगा ना तो सबसे पहले माँ बन जाएगी, सबसे पहले बहन आ जाएगी, भाई आ जाएगा, सब आ जाएगा। अभी क्यों नहीं ला पाते हो? सबको लाओ ना मेरे लिए करने के लिए। यही 1 साल तो है दोस्तों कि इस साल करता तो जीवन भर हम इन लोग को याद करते कि हाँ, ऐसे समय में मेरा काम आया। हाँ, फ़ोन पर पे कभी कभार इन लोग इससे हाल पूछ लेता हम लोग के बारे में। मेरे से नहीं, इससे पूछा जाता है और ये बोल देता है तुम लोग के बारे में तो पूछता तो है, मेरे से पूछता है। एक बात बताइए कि फ़ोन पे पूछ लेने से किसी का दुख, किसी का तकलीफ कम हो जाता है क्या? हाँ, जितना मैं बता नहीं पा, कितना मेरे को बुरा लगता है। मेरा भी मन करता है काश मैं भी कहीं जाती, आप लोग की तरह घूमती फिरती,
मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, कमरे में हूँ। तो कमरे में भी क्या खुश रहने का हक अधिकार मेरा नहीं है? दिन भर मैं बच्चों के लिए परेशान रहती हूँ अकेले। रात भर भी मेरा बच्चा हमको सोने नहीं देता है, छोटा वाला। कभी भी रोने लग जाता है उठ उठ करके। इतनी मुश्किलें से मैं इसको संभाल रही हूँ, कर रही हूँ। और एक आदमी अच्छा बोलने वाला नहीं, कोई नहीं। सबको अपने से मतलब है, हर किसी को। मुझे कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, मैं क्या करूं। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन हर कोई यही कहता है छोड़ देंगे तो भीख मांगोगी, भीख मांगोगी। हर बार मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जाता है, हर बार। आज 7 साल से मैं शादी को मौका दे रही हूँ, उन लोगों को मौका दे रही हूँ कि जो मेरे को इतना बेइज्जत किया एक समय में। लेकिन कहते हैं ना कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाला है, समय समय पे जहर उगलते रहता है। जब बेटा से कोई मतलब नहीं है, किसी तरह का मतलब नहीं है, तो फिर क्यों बीच बीच में तुम लोग याद करते हो? अंकल आंटी आप लोग हमको सपोर्ट क्यों नहीं करते? मेरी मम्मा को क्यों नहीं करते? कर दीजिए ना, और एक लाइक तो कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर दीजिए। कमेंट नहीं करिएगा तो ठीक है, पर लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए। मेरे पे इन बच्चों का जिम्मेदारी है, और इसके लिए मैं ना कभी गलत काम नहीं करना चाहती हूँ, मतलब सुसाइड जैसी चीज़ें। नहीं तो मेरे पास बहुत सारा ऐसे ही ऑप्शन है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ होती होगी ना, तो आप लोग कहीं घूम करके आ जाते होंगे थोड़ी देर के लिए बाहर, तो माइंड फ्रेश हो जाता होगा। मेरा नहीं है, मेरे साथ यही सिचुएशन है हमेशा। आज 14 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, मैं बाहर नहीं गई हूँ, इसी कमरे में हूँ, यही सिचुएशन में हूँ। आज बहुत मुश्किल से हिम्मत करके इन बच्चों का कपड़ा बदला है मैंने। मैं कभी नहीं चाहती थी कि इस तरीके से मैं आप लोग को कुछ अपनी समस्या बताऊं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि बुरा समय में तो साथ नहीं देते, लेकिन जब अच्छा समय आएगा ना तो सबसे पहले अपना हक बताने जताने वही लोग आएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ ना ताकि मेरा ये जो समस्या है परमानेंट ख़त्म हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन का प्रॉब्लम है दोस्तों। हर दूसरे तीसरे दिन ये मेरे को रिटर्न लिख के देता है। जब लड़ाई होगा ना तो उसको छुपाने के चलते कि ऐसा नहीं होगा, आज के बाद मैं कभी किसी से बात नहीं करूँगा। जो लोग तुमको इज्जत नहीं देता है, जो लोग तुमको प्यार नहीं करता, मैं कभी बात नहीं करूँगा। मैं लिख के देता हूँ, आज से ये हमारी फैमिली, हमारी जिम्मेदारी। दूसरे दिन दोस्तों फिर से वही चीज़ रिपीट होता है, तीसरे दिन वही रिपीट होता है। मैं कब तक बर्दाश्त करूँ, मेरा समझ के बाहर है। कभी कभी तो डर लगता है कि इन चीज़ों से मैं परेशान होकर के कहीं अपने आप को नुकसान ना कर लूँ। अगर मैं कर लेती हूँ ऐसा स्टेप, अभी गुस्से में हम कुछ करने जा रहे थे, अभी सगुन ही बताएगी। क्या करने जा रहे थे अम्मा? तुम क्या छीन ली थी सगुन? क्या चीज? अभी मम्मा अपना हाथ काटने जा रही थी, तो थोड़ा सा चाकू रखी तो हम छुपा दिए चाकू लेके। इतना सिचुएशन खराब हो जाता है ना, मतलब इंसान मैं भी हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं ना कल से रो रही हूँ, मेरी आंखें सूजी हुई हैं बिल्कुल, और मैं ना सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, कुछ भी नहीं खाई हूँ, भूखी हूँ। और अभी रात होने जा रहा है, 6 बज गया, और कल रात में भी हम कुछ नहीं खाए थे, क्योंकि ठंड का समय है ना दोस्तों। मैं कभी खाना बनाती हूँ, कभी नहीं बना पाती हूँ। इतनी मुश्किल से मैं अपना दिन काट रही हूँ, इतनी मुश्किल से कि मैं ये दिन कभी नहीं भूल सकती हूँ। और कोई आ करके मेरे अच्छे समय में अगर कोई हक जताना चाहेगा ना, मैं उसको उस वक्त क्या करूँगी ना वो भी नहीं सोच सकता है। और मेरा वीडियो ना बहुत लोग भी देखता है, जिनके लिए ये मैसेज है ना वो लोग भी देखता है। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से तुम हम लोग को छोड़ चुके हो, हम लोग से कोई मतलब नहीं है, वैसे तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहो।
इतना दूर रहो कि हम लोग सुकून से रहें। और अगर तुम लोग मेरा चैन सुकून बर्बाद करोगे ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई परेशान रहेगा। तो उसको अगर परेशान नहीं देखना चाहते हो तो तुम हम लोग को भी परेशान नहीं करो, दूरी बना के रखो। तुम लोग का बात में हम और नहीं आना चाहते हैं। बहुत उल्लू बना चुके हो और बहुत बार बेवकूफ़ बना चुके हो, बहुत बार बन भी गए हैं। अब नहीं, अकेले समझने का भूल भी मत करना कि हम लोग अकेले हैं तो तुम लोग कुछ भी करके निकल जाओगे और हम लोग के साथ गलत होते रहेगा और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं आएगा। कल तक जितना तुम लोग तमाशा कर पाया मेरे साथ कर लिया, अब नहीं। सो गया अम्मा बाबू? बाबू सो गया बेटा, दिन भर बेचारा खेलते खेलते थक के सो गया। दोस्तों क्या बोलूँ, तेल भी नहीं लगा पाती हूँ। आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा दोस्तों कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं समझ है, सच में नहीं समझ है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। और आप सबका प्यार और आप सबका एक लाइक कमेंट मुझे अंदर से हिम्मत दे सकता है, मुझे गलत काम करने से बचा सकता है। और आप लोग प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए। मैं जानती हूँ कि कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं दुनिया में दोस्तों जिससे निकला नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग हमारा साथ देंगे। और इस बच्ची के चलते बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है और कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। बस एक साथ का ज़रूरत है जो आप लोग ही दे सकते हैं। और आप लोग ही मेरे भाई बन जाइए, आप लोग ही मेरी बहन बन जाइए। मैं बहुत अकेली हूँ, नहीं है कोई मेरा, तो आप लोग का फर्ज बनता है मेरे को हिम्मत देने का। बाय दोस्तों, गुड नाइट, सुबह मिलेंगे। बाय बाय अंकल आंटी, गुड